अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें भारत से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। बहुत शुक्रिया रोहित जी, थैंक यू सो मच कि आज आप आए। Yeah, thanks a lot, ma'am. 2 दिन से सर बड़ा हंगामा है, हमारी कई इंडियन डिबेट्स भी कैंसिल हुई हैं, कल भी और आज भी, कि आपके पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और इससे हमें पता चला कि क्योंकि एक दो डिबेट्स थी लाइन अप, वो एकदम से रोकी गई। ये हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई है जो इस तरह से रेजिग्नेशन आया है, और क्या समझ रहे हैं आप, इससे क्या चेंजेस आएंगे और कितना इम्पोर्टेंट है ये जो है आप लोगों के लिए? पंजाब स्पेशली में, हमारे यहाँ तो पंजाब से ही सब कुछ होता है। नहीं, हमारे यहाँ पंजाब एक इम्पोर्टेंट स्टेट जरूर है और 13 सीट्स ये देता है सेंटर को। सेंटर में करीब 550 के आसपास सीट्स, उसमें से 13 देता है। इम्पोर्टेंट इस एंगल से है कि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल जो कि फॉर्मर पंजाब का पार्ट है, ये एक ऐसा एरिया रहा है जहां पे खेती बहुत है, फजल का एरिया में इंडस्ट्रीज हैं और खासतौर से कुछ हॉजरीज एंड ऑल। तो एक रिच स्टेट है पंजाब हमारी। तो पॉलिटिकल रेलेवेंस ये है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन क्यों किया? क्योंकि इस पूरे जिसे बोलते हैं कि फसाद के पीछे एक आदमी है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। और सिद्धू जी की एक खूबी रही है, जहां वो रहते हैं वहां फसाद होता है। क्रिकेट टीम में भी उन्होंने किया है और फिर बीजेपी में किया और उसके बाद अब इधर किया। तो सिद्धू जी ने किया क्या कि पहले पंजाब कांग्रेस के चीफ बनने के लिए लड़ाई झगड़ा किया। चीफ बन गए, 50 दिन पहले ही बने थे और एक टारगेट लेके बने थे कि अमरिंदर सिंह को हटा देना है। अमरिंदर सिंह ने यह भी बोला कि भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, हालांकि एक स्पीच में ही बोला, वो जिसमें पंजाब कांग्रेस के ये चीफ बने थे उसी में बोला था कि 1963 में आप पैदा हुए थे और मैं आर्मी में इंडक्ट हुआ था उस साल और मैं बॉर्डर पे था। बट सिद्धू इस टारगेट के पसंद नहीं कर रहे थे। सिद्धू क्या और रिजेंटमेंट भी दिख रही थी हमें दूसरे लोगों की तरफ से। और इन द एंड 40 आउट ऑफ 80 एमएलएज इन पंजाब, 40 ने आला कमान, कांग्रेस आला कमान को लेटर लिखी कि हम पसंद नहीं करते सिद्धू को, सॉरी अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला की रॉयल फैमिली से हैं और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं और इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, मास लीडर हैं पंजाब में। बट जब आपके पास एमएलएज नहीं होते, ये वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी की एक फॉल्ट है कि आप कितने ही पॉपुलर लीडर हो, अगर आपके एमएलए आपके खिलाफ हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी ने गड़बड़ कर दी। अमरिंदर सिंह को रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन करने के बाद अब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर का, एज वी आर टॉकिंग, वहां पे चल रही है बातचीत के कौन बनेगा। ये खबर कल से ही क्लियर थी कि इस बार एक नॉन सिख यानी कि एक हिंदू चीफ मिनिस्टर ढूंढा जा रहा है, क्योंकि 38% पंजाब में हिंदू पॉपुलेशन है और सिख पॉपुलेशन, क्योंकि सिद्धू खुद एक जट सिख हैं, तो सिख पॉपुलेशन पर कमांड वो रखेंगे और हिंदू पॉपुलेशन को, हिंदू वोट्स को एक हिंदू सीएम देखेगा। अभी तक कुछ दिखा नहीं। अंबिका सोनी फॉर्मर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मना कर चुकी हैं, उनको ऑफर किया गया था, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि 5 महीने बाद इलेक्शन है तो कोई ये कांटो भरा ताज रखना नहीं चाह रहा है। मनीष तिवारी बहुत सीनियर लीडर हैं और उनके फादर की टेररिस्ट ने मर्डर कर दिया था, असैसिनेशन कर दिया था। उसके बाद मनीष तिवारी पॉलिटिक्स में आए और एक हिंदू लीडर के तौर पे वो जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी शायद उनका नाम भी नहीं देख रहा। देन सुनील जाखड़, जो कि बलराम जाखड़ के, ये भी हिंदू हैं, बलराम जाखड़ के बेटे। बलराम जाखड़ हमारे फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और सुनील जाखड़ का भी एक अच्छा स्टैंडिंग है। लग रहा है कि सुनील जाखड़ के पास जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि हम कोई और एक नया फेस देखें। अमरिंदर सिंह इज आउट एंड अमरिंदर सिंह ने बोल दिया कि आई एम स्टिल विद कांग्रेस, लेकिन कोई भी नया सीएम बनेगा मैं उसको पसंद नहीं करता, आई डू नॉट सपोर्ट इट। ये पूरी सूरत हाल थी। सिद्धू जी बड़े पाकिस्तान में फेमस हैं और आप कह रहे हैं कि सबके पीछे वो हैं और यहाँ पे उनका एक बड़ा अच्छा इमेज बना हुआ है। तो इस तरह से उनके ऊपर एलिगेशंस क्यों आ रही हैं आपके ख्याल से? क्या बाकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या ये कि दो ग्रुप्स बने होते हैं तो वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते हैं, कोई इस तरह की बात है? देयर वाज एक तो सिद्धू साहब की खुद की पर्सनल एम्बिशन।
दूसरा सिद्धू साहब की आदत, जहां बैठते हैं वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मतलब दूसरों का काम करना मुहाल कर दें, ऐसी भी सिचुएशन आई है। इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम में भी बहुत किया। और एक और रीजन था कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह की एज हो रही है और वो एक एक न्यू लीडरशिप ढूंढी जा रही थी, खासतौर से कांग्रेस में। और सिद्धू की, आई डोंट नो इतने कम टाइम में कैसे राहुल गांधी से सेटिंग बन गई, और राहुल गांधी चाह रहे थे कि ये चेंज हो, लीडरशिप चेंज हो। कल अमरेंद्र सिंह ने खुद ही बोला कि सिद्धू जो है वो पाकिस्तान का क्लोज है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और बाजवा के क्लोज है, तो ये एंटी नेशनल होगा, मैं इसे सपोर्ट नहीं करूंगा, वट एवर ही सेड। लेकिन अमरेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी के हस्बैंड राजीव गांधी के साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनकी कॉन्फिडेंट थे। और अमरेंद्र सिंह पटियाला की रॉयल फैमिली से भी आते हैं, और अमरेंद्र सिंह की एक मास बैकिंग है, नो डाउट अबाउट इट। सिद्धू को पसंद कर रहे थे राहुल गांधी, आज से नहीं काफी टाइम से। सिद्धू की सारी बातें मानी जा रही थी, सिद्धू को कांग्रेस चीफ बनाया गया स्टेट का, साथ में सिद्धू एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे खड़ा किया जा रहा था पहले से ही। और अभी अमरेंद्र सिंह ने हाल में ये यस्टरडे ओनली रिजिग्नेशन के बाद सोनिया गांधी से बात की, तो सोनिया गांधी को उन्होंने बोला आई एम सॉरी अमरेंद्र। तो आई एम सॉरी अमरेंद्र मीन्स यू आर गॉन। तो अब देखते हैं सिद्धू खुद इस रेस में है कि नहीं। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि सिद्धू रेस में है, लेकिन कांग्रेस किसी सिख को बनाने के मूड में अभी नहीं दिख रही, बाद में मजबूरी होता दूसरी बात, लेकिन अभी तो नहीं दिख रही हमें कांग्रेस। और सिद्धू साहब की एक हिस्ट्री रही है जी। सर पब्लिक रिएक्शन क्या है? और दूसरा ये कि ये जो अभी चीफ मिनिस्टर हटे हैं अमरेंद्र सिंह जी, ये वही हैं मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनका एक पाकिस्तानी खातून के साथ जो है अरूसा आलम, और उनके साथ स्कैंडल है, ये वही है कोई और है? या ये वही हैं जिनका बताया जाता है कि उनसे अफेयर है, या कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैरिज हुई है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, दोस्ती अच्छी है दोनों की, दोनों कई जगह देखे गए इकट्ठे। जहां तक बात है अमरेंद्र सिंह जी की, तो अमरेंद्र सिंह इंडियन आर्मी में रहे हैं और उनका डिसिप्लिन और उनकी मेहनत बहुत रही है। उन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों से मीटिंग की है। लेकिन अब अमरेंद्र सिंह का एंड तो हमें दिख रहा है। 5 महीने रह गए इलेक्शन से पहले। 5 महीने पहले अगर आप अपने एक फेस को चेंज करने जा रहे हैं, अमरेंद्र सिंह एक फेस थे, और एक ऐसे टाइम पे ये चेंज आ रहा है जब आपको बहुत क्लियर विक्ट्री दिख रही थी। मतलब थर्ड टाइम अमरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बन सकते थे अगर वो कंटिन्यू करते, ऐसा एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल दोनों का स्प्लिट हो चुका है किसान के इशू पे। दोनों मिल करके लड़ते थे तो जीतते थे, अकेले दोनों में से कोई नहीं जीत सकता। तो एक स्प्लिट हो चुका है। आपके सामने एक और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है, जो कि इस समय सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। लेकिन ओपिनियन पोल्स जो आ रहे थे इनके रेजिग्नेशन से पहले भी, वो ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी फुल मेजोरिटी लेने जा रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स अभी तक हमें दिखे, उसमें तो ये देखा कि फुल मेजोरिटी, लेकिन जो वहां का सर्वेज और दूसरी चीज बता रहे हैं, उस हिसाब से अमरेंद्र सिंह अब भी स्ट्रॉन्ग थे और थर्ड टर्म ले जाते, बड़े आराम से ले जाते। शायद कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी कई बार ऐसा करती है कि कोई आदमी 2-3 बार चीफ मिनिस्टर बन गया है तो उसको ज्यादा पावरफुल होने की जगह उसको हटा दिया जाता है। तो हो सकता है ये गेम भी हो। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के साथ ऐसा किया, बंगारप्पा के साथ ऐसा किया, और कई लीडर्स हैं, इवन मोरारजी देसाई के साथ किया। कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप ये नहीं चाहती कि स्टेट की लीडरशिप कभी भी स्ट्रांग हो, क्योंकि वो स्टेट की लीडरशिप सीधे सेंटर को अटैक करती है और एक प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन लेके बैठी होती है। हमने शरद पवार के साथ ऐसा देखा। शरद पवार आज भी एक अलग पार्टी चला रहे हैं, हालांकि वो कांग्रेस के साथ ही अलायंस में लड़ते हैं इलेक्शन, लेकिन शरद पवार, एक टाइम था जब वो दिल्ली को हिलाते थे, और कांग्रेस के जो भी प्राइम मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे वो खासे परेशान रहते थे शरद पवार से। तो कोई नहीं चाहता कि कोई भी आदमी 3 टर्म्स इकट्ठे चीफ मिनिस्टर रहे, ताकि वो कल आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन जाए। ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के शशि थरूर भी काफी मशहूर रहे हैं, और उनको आजकल वो ज्यादा नजर नहीं आ रहे या ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं। तो आपके ख्याल से उनकी पार्टी में और कौन है ऐसा? क्या कोई कांग्रेस में कोई ऐसा है जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है
उसको चैलेंज कर सके, या उस उनसे जो है वो बीजेपी को कोई खतरा हो, या बीजेपी आपके ख्याल से काफी स्ट्रांग चल रही है अभी? देखिए, दो चीजें, मोदी की पॉपुलैरिटी हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, वो गिरती नहीं, पहली चीज। एक दो इलेक्शंस हारते जरूर हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं गिरती है। मोदी जहां खड़े हो जाते हैं, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कैंपेन कर देते हैं, उसके आसपास के 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बीजेपी निकल जाती है। एक तो सबसे बड़ी खूबी है। देन मोदी की एक खूबी और, कि मोदी जो है, उनकी अपनी जो पब्लिसिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। मोदी का हिंदुत्व प्लैंक जो है वो टाइम टू टाइम जाते रहते हैं हिंदुत्व के लिए। और कांग्रेस कांग्रेस एक लीडरशिप की कमी झेल रही है। बहुत काबिल लोग हैं कांग्रेस में, अच्छे काबिल लोग हैं जो कि लीडरशिप दे सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन क्योंकि इसे एक परिवार का, एक फैमिली का बिजनेस बना दिया गया है। बिजनेस बोलना सही नहीं होगा, बट एक फैमिली का की प्रॉपर्टी बना दिया है वो 150 ईयर ओल्ड कांग्रेस को, तो 130-40 ईयर्स ओल्ड कांग्रेस को, तो वो फैमिली की बपौती बन गई है। तो वो चाहती हैं राहुल ही आए, जबकि राहुल से काबिल लोग ए के एंटनी हो सकते हैं, सलमान खुर्शीद हो सकते हैं, मनीष तिवारी हो सकते हैं। आपके पास दिग्विजय सिंह थे, आपके पास अशोक गहलोत हैं, आपके पास और पृथ्वीराज चौहान है। बहुत सारे लीडर्स हैं, लीडर्स की कमी नहीं है कांग्रेस के पास। लेकिन क्योंकि वो चाह रहे हैं, और इससे पहले सोनिया गांधी, उनका डर ये कोई ऐसे ही नहीं है, उनका डर बहुत बहुत एक फैक्ट पे बनता है। क्योंकि नरसिम्हा राव कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे और प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, तो नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। कांग्रेस से कोई कांग्रेस में उनका से नहीं रह गया था। उनके जितने लॉयलिस्ट थे, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो या वो तिवारी फ्रैक्शन हो, एनडी तिवारी फ्रैक्शन हो, सबको बाहर निकाल दिया गया था कांग्रेस से। और कांग्रेस सिर्फ नरसिम्हा राव के पैटर्न पे चल रही थी उस समय। तो शायद सोनिया ये नहीं चाहती कि गांधी नेहरू परिवार, उसके ऊपर की फैमिली का होल्ड खत्म हो, इसीलिए वो राहुल को सपोर्ट कर रही है। और अब तो प्रियंका भी आ गई है, हालांकि प्रियंका को इतना स्ट्रांग अभी तक तो इलेक्शन कहीं से लड़ने नहीं दिया, अभी तक पार्लियामेंट मेंबर वो बनी नहीं है। लेकिन ये फैमिली का होल्ड अगर हटा और कोई एक कैपेबल लीडर सामने आया नया, तो मोदी की ये जो विनिंग स्प्री है, ये शायद होल्ड पे आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि एक एक खानदान की या एक फैमिली की ही पॉलिटिक्स चल रही होती है, और जो पार्टीज है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। चाहे आप पीपल्स पार्टी को देख लें कि वो भुट्टो खानदान के साथ ही चल रही होती है, या फिर नवाज शरीफ साहब की जैसे पार्टी है PMLN, तो उसमें अगर वो नहीं है, नवाज शरीफ साहब नहीं है, तो उनकी बेटी होंगी, उनकी बेटी नहीं होंगी तो उनके भाई होंगे। तो ये वाली पॉलिटिक्स आपको लगता है कि भारत में भी चल रही है, कि खानदान जो है उसने ही पूरा मतलब होल्ड जो है वो मेन किसी फैमिली के पास है? जो आम वर्कर्स आते हैं, आम मेंबर्स आते हैं, चाहे वो उनसे ज्यादा काबिल भी हों, फिर भी उनको काम नहीं करने दिया जाता, आगे नहीं आने दिया जाता, ऐसा है? ऐसा हम कई एक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जो कि मोदी की पार्टी है, उसमें तो हमें बहुत कम दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, उसमें है। गोपीनाथ मुंडे के बच्चे हैं उसमें, प्रमोद महाजन के बच्चे हैं उसमें, जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और MP भी बने हैं। और दूसरे लीडर्स के, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, वो हैं इस समय यूनियन में मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के। और भी हैं, पीयूष गोयल हमारे बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, बीच में फाइनेंस मिनिस्टर का भी उन्होंने किरदार निभाया था जब अरुण जेटली बीमार पड़े थे। वो भी एक दिल्ली के फॉर्मर स्पीकर के बेटे। तो ये है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस में तो बहुत क्लियर है, कांग्रेस में बहुत क्लियर है भाई जी। सुनील जाखड़ जिनको बनाया जा रहा है वो बलराम जाखड़ के बेटे हैं, राहुल गांधी, और मैं आपको 10 बता सकता हूँ। और चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी पे जाएं तो फादर के बाद बेटा बैठा है वहां पे, उस पे DMK पे जाएं तो स्टैलिन बैठे हैं, और आंध्र प्रदेश में जाएं तो वहां पर YSR वो राजशेखर रेड्डी के बेटे बैठे हैं। तो ऐसा है, और ऐसा बहुत है। दिस इज क्रोनिज्म और नेपोटिज्म तो हमारी खून में है, रगों में है। तो ऐसा होता है, और इसको रोकना बहुत इम्पॉसिबल है। कोई एक नीतीश कुमार टाइप चीफ मिनिस्टर मिल ही जाए जो कि ये बोले मेरा बेटा नहीं आएगा, तो दूसरी बात। अदरवाइज हमने तो देखा है कि जनरली बेटा आ जाता है और अपने बाप की उसको चलाता है। हमारे पास तीन जेनरेशन से हमें ऐसे लोग काम करते हुए दिखे हैं। नहीं, ये तो हमारे यहाँ भी है, क्योंकि पहले जुल्फिकार अली भुट्टो थे, फिर बेनजीर आई, और अब बिलावल भुट्टो, और इसी तरह से
जो है वो बाकी भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जो जैसे कहते हैं कि उनकी जनरेशन्स जो है वो उन्होंने पार्टी संभाली है, और कोई दूसरा जो इतनी स्ट्रांगली बैकग्राउंड ना हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड, वो नहीं आगे आ सका। लेकिन मेरे ख्याल है कि आम पब्लिक को भी सामने लाना चाहिए, और क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम्स जो आम पब्लिक फेस करती है वो इन लोगों को तो पता लगती नहीं है। ये अरबपति खरबपति होते हैं कि इतना पैसा होता है, इनको पता ही नहीं कि घर में राशन ना होना क्या होता है, घर में लाइट ना होना क्या होता है, या अगर बच्चे की फीस के पैसे नहीं है तो कैसा फील होता है। ये तो खैर इमरान खान साहब ने भी बड़े दावे किए थे कि मैं आम आदमी को आगे लेकर आऊंगा अपने साथ, लेकिन हमने उनको भी ऐसा देखा नहीं है कि उनके साथ भी जो लोग बैठे होते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स का आइडिया हो या उसने कभी फेस की हो। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।